थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर, लॉर्ड फादर। सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु जी, और एक वचन का साथ आज की पवित्र आत्मा का, तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से जो वचन की, जो कंसेप्ट की, जो विषय की आज सुसमाचार हर एक मसीह जगत को, हर एक चर्चों में, हर एक पास्टर, बिशप, दास दासी तक पहुंचाने का प्रयास को प्रभु तेरी पवित्र आत्मा ने मेरी जवान का द्वारा प्रकाश करवा रहे हो प्रभु। ये पूरी मानव जाति में, पूरी मसीह जिंदगी में, पूरी मसीह का देह में ये प्रकाश खोलने पाए प्रभु जी, हृदय को खोलने पाए, मन का दरवाजा को, सही कंसेप्ट को समझने पाए प्रभु जी। तेरी आदर, सम्मान, महिमा तुझे सब कुछ देता हूँ प्रभु। और तेरी इच्छा से, तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से, तेरी हुजूरी पे, तेरी उपस्थिति से ये प्रचार पूरी तरह संपन्न होने पाए प्रभु जी। मैं जानता हूँ मेरी औकात कुछ भी नहीं है, आप हो, आपकी पवित्र आत्मा है, आपकी इच्छा है, तभी मैं ये प्रचार को कर पा रहा हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी गौरव हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी सम्मान हो प्रभु जी, जिसका द्वारा आप पूरी दुनिया समझने पाए यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है। ये चीज हम तेरी दास होने का नाते, अगर तू मानता है तेरी बेटा बेटी का होने का नाते, ये हर एक मसीह समाज को, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का जो सोशल मीडिया का द्वारा प्रचार आप करवा रहे हो, ये प्रचार पूरी तरह मजबूती का साथ हर एक किसी को हृदय को छूने पाए प्रभु जी। आप जिस तरह हर एक पापियों को उद्धार देने इस जगत में आया, आपने इतना दुख, इतना तकलीफ उठा को प्रभु हर एक मनुष्य को बचाया, जो कि पाप जिंदगी को कोई नहीं पाप को क्षमा कर सकता था, जो आपने कर पाया। आप खुद सूली पे चढ़ को, आप खुद बलिदान दे को, आप दुनिया का इंसान को जो एक रास्ता खोल दी प्रभु। ये रास्ता पे हर एक इंसान जीवित रहते हुए तुझे स्वीकार करने पाए प्रभु जी। इस प्रार्थना का द्वारा मैं आज का प्रचार को आगे बढ़वाता हूँ प्रभु। तेरी इच्छा, उपस्थिति और हुजूरी पे ये प्रार्थना पूरी तरह होने पाए प्रभु जी। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देता हूँ प्रभु। यीशु उद्धार करता तेरे नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना को सुने प्रभु और स्वीकार करे। आमीन, आमीन। आज का जो ट्रैफिक है, सबको स्वागत करता हूं। जो आप सब लोग मेरे वीडियो को देखते हो, वीडियो को सब्सक्राइब करते हो और दूसरे तक शेयर कर रहे हो, आप सबको मैं स्वागत करता हूं आज संडे का दिन में और एक प्रचार के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। जो प्रचार, जो विषय मैं खास कर बताना चाहता हूं, जो कलकत्ता का चर्च में, वेस्ट बंगाल का चर्च में जो कि जितने भी कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, जो चर्च का द्वारा अपने दास दासी को, यीशु का विश्वासी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इन सब के लिए मैं प्रचार करना चाहता हूँ। जो कि पास्टरों, बिशपों, दास दासी जिन चर्चों में जा रहा है, वहाँ जो गलत चीज को सिखा रहा है, ये चीज वचन का साथ में आज एक्सप्लेन करेंगे। क्या कह रहा है वहाँ? यीशु को मानो, मूर्ति पूजा का प्रसाद खाओ। यीशु को मानो, मूर्ति पूजा का हर एक कॉन्सेप्ट को स्वीकार करो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं, बाइबल भी ये कहना चाहता है। आप जो परमेश्वर एक इस पृथ्वी में जो चीज को परमेश्वर आप जिसको मान रहे हो, किसको? यीशु को, इस परमेश्वर को इस पृथ्वी में ऐसा कुछ चीजें है, ऐसा कुछ वस्तु है, ऐसा कुछ घटना है जो परमेश्वर उसको नहीं मानते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं। ये चीज को आज क्यों आप करवा रहे हो? आप खुद को, बाइबल को, साथ आपका वचन को जो कर रहे हो मेरे दोस्तों,
जो कर रहे हो मेरे पास्टर, जो कर रहे हो मेरी बिशप, आप सबके लिए वीडियो मैं चाहता हूँ वचन का साथ पूरी खुलासा देने पाऊँ। पवित्र आत्मा का मदद से ये प्रचार को मैं पूरी तरह आपका हृदय को, प्रभु को प्रार्थना करता हूँ प्रभु का पास आपका हृदय तक पहुँचने पाए। कंसेप्ट है, मेन मुद्दे पे आते हैं। जो कंसेप्ट है मूर्ति पूजा और उसका बलिदान। मूर्ति पूजा का साथ और मूर्ति पूजा में जिस पशु को, जिस एनिमल को, जिस जंतु को आप बलिदान करते हो, इस बलिदान और प्रसाद इसका बारे में बाइबल क्या बताता है, जीवित साक्षात परमेश्वर क्या बताता है, ये चीज आपको जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? अगर आप गलत प्रचार यीशु का कर रहे हो, जीवित परमेश्वर के मानते हुए जो मृतों, जो कि जिसका कान है नहीं सुनते हैं, जिसका आंख है वो देख नहीं सकते हैं, जो पत्थर को आप पूज रहे हो, जो आकाश को पूज रहे हो, जो लकड़ी को पूज रहे हो, जो कुत्ता बिल्ली को परमेश्वर बना को पूछ रहे हो, तो जीवित परमेश्वर को पूछने का बात यहाँ बाइबल आपको कहाँ लिखा है जो कि मूर्ति का पूजा करना है, या मूर्ति का बलिदान का प्रसाद खाना है, या मूर्ति का बलिदान का किया हुआ प्रसाद को किसी को खिलाना है। बच्चों क्या लिखा है और आप पढ़ा रहे हो क्या? बच्चों में क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्या है, आप पढ़ा रहे हो क्या? ये चीज आज समझना होगा। तो जितने सारे वचन इस स्क्रिप्चर में दिया गया है, इसका वचन को किस कंसेप्ट में प्रभु ने बताया, वचन को किस उद्देश्य में प्रभु ने बोला, लेकिन किस उद्देश्य में इसका प्रचार हो रहा है, किस उद्देश्य में दूसरे ने इसको पढ़ावा रहा है, ये चीज आपको समझना होगा। तो पहला करंथियों 10 अध्याय 27 नंबर वचन, जो कि इसमें लिखा है, यदि अविश्वासियों में से, यदि इसमें लिखा है यदि, इफ, इसका मतलब यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें क्या दे ये देखना पड़ेगा, और तुम जानना चाहो, कोई तुम्हें निपटा दे और तुम जानना चाहो, और जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वो ही खाओ, और विवेक का कारण ना पूछो, विवेक का कारण कुछ ना पूछो, ये लिखा है। तो इसका मतलब यदि कोई अविश्वासियों में कोई तुम्हें निपटा दे, कोई तुम्हें सलाह दे, कोई तुम्हें बताए, तुम ये जानना चाहो कि जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक का कारण कुछ ना पूछो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट का उद्देश्य प्रसाद खाना नहीं है। इस कॉन्सेप्ट का, ये वचन का द्वारा आपको मैं एक बताना चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं और प्रचारक जो प्रचारक कर रहा है, जो यीशु को मानने वाला कर रहा है, जो दासी यीशु का प्रचार को इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर को सिखा रहा है, ये बाइबल का क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा है, उद्देश्य क्या है, ये चीज आपको समझना होगा। ये स्टैंड कोई क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं है, और इसी वचन को उठाकर, इसी वचन को द्वारा परमेश्वर का वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर सिखाया जा रहा है। तो ये चीज अगर जो सुन रहे हो जो वीडियो को अपलोड होने का बाद देखोगे, कहीं रोल करते करते मैं मिल गया, कहीं रोल करते करते सुभाष माइती बाइबल से जो टीचिंग दे रहा है ये मिल गया आपका हाथ में, आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपका आंखें खोले, मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा आपका हृदय को तोड़े, मैं चाहता हूँ आप परमेश्वर का वचन का साथ आत्मिक बातें को सीखे और दूसरे को उसी आत्मिक बातें को सिखाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रहा है। जो कुछ कह रहा है परमेश्वर का वचन, मैं उसी को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ को हमें ठोकर
खाने से बचना है। आपको जिस तरह गलत शिक्षा से आप चल रहे हो, आप खुद परखिए बाइबल क्या कहना चाह रहा है, और आप जहाँ जा रहे हो, जिस चर्च से सीख रहे हो, जिस पास्टर से सीख रहे हो, जिस व्यक्ति से सीख रहे हो, वो बाइबल से कितना मैच कर रहा है, उसका वचन, उसका शिक्षा, ये आप खुद परखिए। अगर नहीं परखा तो वो जैसा गड़बड़ी कर रहा है, आप भी वैसा गड़बड़ी में जाओगे। ये चीज आपको समझना होगा। तो इसमें लिखा है जो कि इफ, यदि, इसमें यदि कोई व्यक्ति अविश्वासी में होकर तुम्हें निपटा दे और तुम जानना चाहो और जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक का कारण कुछ ना पूछो। इसमें लिखा है, और इसको ठोकर लगने क्या सिखाना शुरू कर दिया। जो कुछ सिखा रहा है आज गलत सिखा रहा है। उसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, अन्य जाति का लोगों बुलाता है। अगर आपको अन्य जाति का लोग, इसका मतलब यीशु को मानने वाला को, अगर कोई अन्य व्यक्ति, अन्य जाति का लोग अगर आपको बुलाए, घर पे बुलाए, अर्थात अन्य जाति का लोग अगर आपको बुलाए, वहां तुम गया और तुमको खाने के लिए पूछा गया है, कुछ दे रहा है, पूछा गया है और बदले में आपको पता चले कब, जब खाना आपको परोस रहा है और खाना खाने का बाद आपको पता चला कि ये तो अर्पण की हुई वस्तु, जो अर्पण की हुई वस्तु है, तो मेरा प्रश्न ये है, मैं आपको समझाता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि तुम जिस परमेश्वर को मानते हो, तुम जिस यीशु को, जीवित यीशु को मानते हो, जिस उद्धारकर्ता को अपने जिंदगी दिए हो, जिसका पीछे आप चल रहे हो पूरी जिंदगी, उस परमेश्वर को इस पृथ्वी में ऐसा कोई चीज है जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है, आप जो जीवित परमेश्वर को मान रहे हो, तो उसका भी एक नियम है, तो उस नियम को लेकर चलना है। अगर कोई कह दे तो ये चीज आप अगर कर लिया तो आप गलत कर रहे हो। क्यों? परमेश्वर का वचनों का खिलाफ आप काम कर रहे हो, परमेश्वर का वचन को आप नहीं मान रहे हो। तो हर एक चीज का एक सिस्टम है। आप जैसा घर को चलाते हो, आप घर का मालिक जैसे हो, जो अच्छे बुरे आप जो समझते हो, तो वो चीज का भी एक नियम से आप चलाते हो। अगर उसी तरह आपको जो चला रहा है, कौन? परमेश्वर। आपको जो चलवा रहा है उसका भी कोई नियम है, जो नियम बाइबल में दिया गया है। आप जीवित परमेश्वर को मानने का मतलब आपको उनका भी एक नियम है, जो नियम को लेको आपको जिंदगी को चलाना है। तो जो पास्टर, जो बिशप, जो दास दासी इस तरह प्रचार को सिखा रहा है या दूसरे को बता रहा है, ये गलत फहमी से आप दूर रहिए। ये नीचे जब मैं वचन को पढ़वाएंगे आप क्लियर कट स्टेटमेंट को समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है, तो हमें जो परमेश्वर को हम मान रहा हूँ उसका नियमों का पालन करना है। इस पृथ्वी में ऐसा कोई नियम, ऐसा कुछ नियम है जो नियम परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता। पहली बात है मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा का किया हुआ प्रसाद, और मूर्ति का सामने बलिदान किया हुआ कोई जीव का, जंतु का लहू और उसका मीट खाना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वर्शिप फादर, वर्शिप फादर, वर्शिप फादर। तो आप जिस परमेश्वर को मानते हो, जिसको आप प्यार किया हो,
जिसके लिए पूरी जिंदगी आप उनको दी है, तो इन परमेश्वर ने इस पृथ्वी में ऐसा कुछ चीजें हैं जिसको परमेश्वर नफरत करते हैं। पहली बात मूर्ति पूजा, दूसरी बात उसका बलिदान किया हुआ प्रसाद, तीसरी बात उसका जो प्रसाद आपको खाने को लिए दिया, ये सब अर्पण किए हुए वस्तु की प्रसाद, तो ये चीज से परमेश्वर खुद नफरत करती है। तो ये आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक वचन में लिखा है, प्रेरितों का किताब 15:19 में लिखा है, परमेश्वर को कुछ चीजें पृथ्वी में बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम उसको अगर साथ में लेको चल रहा है, तुम उसको साथ में लेको चल रहे हो, उसको कंसेप्ट को बिल्कुल कंप्रोमाइज कर को लेको चल रहे हो, तो ये वचन को हम सुनते हैं। आइए सुनते हैं क्या लिखा है। इसलिए मेरा विचार ये है, अन्य जाति में से, आइए लिखा है क्या, मेरा विचार ये है, परमेश्वर ये कहना चाह रहा है, इसलिए मेरा विचार ये है जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, उसका मतलब अन्य जाति से जो लोग परमेश्वर का पास आते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो फिरते हैं, तुम उन्हें दुख ना दे। कौन? एक प्रचारक, एक पास्टर, एक बिशप, एक दास दासी, जो कोई अन्य जाति से आए, चाहे आपका एक परिवार उसका लड़का यीशु को मानते हैं, उसका माताजी पिताजी आत्मीय स्वजन कोई नहीं मानता, उसको दुख ना दे। उसको वो फिरने के लिए कोशिश कर रहा है वो, तो उसको दुख ना दे, और परंतु उन्हें लिख भेजे। क्या कहना? जो मूर्ति पूजो का शुद्धता, उसको ये कहना है, मूर्ति पूजा का जो अशुद्धता और व्यभिचार और गोला घुटे हुए वस्तु का मांस और लहू से दूर रहे। किसको बताना है? आप यीशु को मानते हो ना, आप यीशु का प्रचारक हो ना, आप यीशु का पास्टर बिशप हो ना, तो आप यीशु का कलीसिया को चला रहे हो ना। आपको कहना है किसको? जो सांसारिक व्यक्ति है, जो अविश्वासी व्यक्ति में से प्रभु में मन फिराने का उम्मीद को रख रहा है या आना चाह रहा है, बल्कि उसको समझाना है जो कि मूर्ति पूजा का प्रसाद को आपको ग्रहण नहीं करना है, मूर्ति पूजा का अशुद्धता से आपको बाहर आना है, और व्यभिचार से आपको बाहर आना है, गला घुटे हुए जीव का, जंतु का बलिदान का आप मांस को नहीं खा सकते हो, और लहू से आपको दूर रहना है। ये है क्लियर कट कंसेप्ट, ये है सही कंसेप्ट। और आप पहली वचन को पढ़ो जिस तरह गलत तरीका से सिखा रहे हो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो ये आपको एक समझना होगा। पहले कलेसिया को आप जिस तरह डिस्कशन, पहली सदी का कलेसिया जिस तरह डिस्कशन दे रहे थे, आज उस डिस्कशन को नहीं हो पा रहा है, आज वो प्रचार नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ कौन करवा रहा है? ये चीज़ को कौन एक्सेप्ट करके बैठा है? आप। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तो धन्यवाद यीशु। तो ये आपको उसी का 28 नंबर वचन को मैं आपको पढ़वाता हूँ, तो जिस वचन का द्वारा आप समझ पाओगे इस कंसेप्ट को। हम नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर खुद नहीं कह रहा है, इस कंसेप्ट को पवित्र। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो पवित्र आत्मा ने इसी कंसेप्ट का 28 नंबर वचन में लिखा है। देखिए, जो इस वचन को मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ने इनको एक छाप भी दी है, मोहर भी दी है, मोहर भी लगाई है। क्यों? क्या लिखा है देखते हैं, आइए पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा ने मोहर भी, इब्लिस का जो भी बंधन है प्रभु तेरे नाम से, उद्धार करता यीशु का नाम से मैं तोड़ता हूँ सारा बंधन को। प्रभु तेरे नाम से प्रचार को पूरी तरह संपन्न करने पाए प्रभु जी। तो पवित्र आत्मा ने मोहर को भी
दी है इसको। तो पवित्र आत्मा फादर, पवित्र आत्मा ने इस कॉन्सेप्ट को मोहर भी दी है। तो ये बात आपको पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन अवश्य इन बातों पे इन अवश्य बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। हाँ, तुम पर बोझ ना डाले कि मूर्तों पर बलि किए हुए और लहू से और गला घुटे हुए मांस से व्यभिचार से दूर रहो। तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ ये स्टेटमेंट। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो कि यहाँ लिखा है मूर्तों का सामने बलि किए हुए और लहू से और गला घुटे हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो लहू से और गला घुटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। ये कंसेप्ट क्या है मैं सबको बताना चाहता हूँ। आप जो सिखा रहे हो, कलकत्ता का जो पास्टर हो, प्रिसप हो, दाई दासी हो, कोई जो सिखा रहा है, तो इन पे आपको गौर करना जरूरी है। इनको तरीका से प्रचार कर रहा है प्रभु। इस प्रचार को प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का अगुवाई से पूरी तरह संपन्न होने पाए। प्रभु जी मदद करें आप, सहायता करें आप। तो व्यभिचार से दूर रहो। तो ये है क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। तो परमेश्वर को पृथ्वी पर कुछ चीजें पसंद नहीं है। ये बात को आप यीशु विश्वासी को, अब यीशु को मानने वाला, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर को पृथ्वी पर कुछ चीजें पसंद नहीं है। उसका पहली नंबर है कि मूर्ति पूजा। खुद परमेश्वर मूर्ति पूजा से नफरत करता है और उसको एक्सेप्ट कर को जो परमेश्वर